ऑलराइट, सो आज का दिन 18th ऑफ अगस्त और मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। कल के दिन मेरा प्लान था कि मैं कॉल कैरी करूंगा, बट इन द एंड मैंने कॉल नहीं कैरी किया। थोड़े से पुट्स कैरी किए थे जिसको मैंने अभी अभी एग्जिट किया है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन भी नहीं आया है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो गैप डाउन ओपनिंग है प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन हुआ है और एक पॉजिटिव कैंडल आया है। अब प्रीवियस डे मार्केट में एक बाइंग बिहेवियर देखने को मिला था। ये जो लास्ट प्रीवियस डे का जो मॉर्निंग का हाई था वो टेस्ट हुआ और रिजेक्शन का दोबारा टेस्ट हुआ और हाई मोमेंटम से ब्रेक डाउन करा है। इस तरीके के सडन ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मार्केट में ये एक स्ट्रेंथ का साइन है और लोअर एरिया से फिर से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई रहती है। तो ये जो पॉजिटिव कैंडल बना है ये होल्ड होते हुए अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। पुट साइड का फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है जब तक मार्केट इस लो के नीचे सस्टेन नहीं कर जाता। तो हम जो स्ट्राइक यहाँ पे देखने वाले हैं वो है 24,200 सी। आज के दिन एक्सपायरी भी है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। 24,200 विल बी ऑलमोस्ट एट द मनी ऑप्शन, जो कि प्रीवियस डे के लो के नीचे निकल चुका है। अब एक बड़ा सा कैंडल आया है और ये यहीं से घूमने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से ये टर्न अराउंड हो जाता है तो वी में लुक फॉर सम टारगेट्स लाइक, एक तो इसका ये ओपन हाई है, दैट कुड बी अ वेरी स्मॉल टारगेट, एंड देन वी कैन मूव टू दीज एरियाज। क्योंकि कल के दिन मार्केट यहाँ से जो कंटिन्यूएशन हुआ था इसको रिवर्स करा है, तो यहाँ पे होल्ड करा है इस ऑप्शन ने और ब्रेक डाउन करा है, तो वापस से इसी एरिया को रीटेस्ट करने जा सकता है विच इज 172। तो अगर हमें यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाता है तो विल बी एबल टू अचीव सम गुड पॉइंट्स, गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट उसके लिए हमें इंडेक्स पे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट में एक लोअर हाई तो बने, तो मार्केट में इसके ब्रेकआउट से पहले कोई इनसाइड कैंडल बने या पॉज मिले यहाँ पे एंड देन ब्रेकआउट करे, तो वहां पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा इसलिए मैंने थोड़ा सा पोजीशन साइज कम कर लिया है। अग्रेसिव एंट्री कर सकते थे बट थोड़ा कंफर्मेशन आता है तो ठीक रहता है। यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ है। हुआ क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे खुला है, पॉजिटिव कैंडल बना है, पॉज के बाद ये नीचे ना कंटिन्यू करके ऊपर कंटिन्यू किया। इसका मतलब नाउ द मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल अंटिल इट क्रिएट्स अ न्यू हाई। सो ये फिर से इस हाई को ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे यहाँ तक के आने के चांसेस काफी हाई हैं। एंड एंट्री के साथ ही हमें थोड़ा सा मूव भी दिखने लगा है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा डिले करता तो प्राइसेस बहुत महंगे हो जाते, और यही प्लान था। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, वी हैड कैप्चर्ड दिस मूव एंड दिस मूव, और उसके बाद हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो यही था कि अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो हमें इजी बाइंग ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। सो जस्ट विद द एंट्री आई एम ऑलरेडी अप बाय 1:1 समथिंग लाइक दैट ऑलरेडी आ चुका है। have kept my quantity low to keep the risk small। so 59 का लो यहाँ पे है, so 59 का एसएल यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ऑलराइट, तो जो रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो है अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट्स का, तो क्लोज टू 13,000 का रिस्क है इसमें। उसके अगेंस्ट में विल ट्राई टू अचीव दिस टारगेट, तो 72 से 172 अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, एंड लेट्स सी। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के एंट्री के साथ ही यहाँ पे स्टॉप लॉस जा चुका है। एक क्विक मूव यहाँ पे देखने को मिला जो सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे जा चुका है। नाउ वी विल हैव टू वेट, बिकॉज अगर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो मार्केट
could not remain strong, या फिर कह सकते हैं कि जो एक ब्रेकडाउन फेलियर की पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ पे एक हायर का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये सेलिंग अगर इस लो को टच कर लेता तो फिर से वीकनेस का साइन माना जाएगा। उस केस में मार्केट कुड गो ऑन टू द डाउन साइड, कैन गो फॉर अ ट्रेंडिंग डाउन साइड एज वेल। सो वहाँ पे फिर हम बाइंग साइड का व्यू अपना छोड़ देंगे। तो थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कोई और फॉर्मेशन होता है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लो को शायद ब्रेक कर देगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। जनरली अगर मार्केट को इस तरीके की सिचुएशन में बाइंग साइड जाना होता है तो वो डायरेक्टली जाता है, इतना तमाशा नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट्स अ जेन्युइन स्टॉप लॉस दैट हैज गॉन, राइट। अब स्टॉप लॉस जाने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, बट स्टॉप लॉस जाने का ये मतलब जरूर है कि मार्केट में अब अगर बाइंग साइड मार्केट जाता भी है तो शायद मोमेंटम आज के दिन नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि या तो हम फर्दर इसके बाद ट्रेड ना करें, 12,291 का स्टॉप लॉस लेके बंद करें, बिकॉज डे अब यहाँ पे थोड़ा सा मेसी होने वाला है। मार्केट में क्लीन मोमेंटम की पॉसिबिलिटी अब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर ये ट्रैप होता भी है तो शायद आज के दिन बहुत स्लो मूव करेगा और नेक्स्ट डे मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा। तो आज के दिन यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइंग का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के केस में मार्केट जनरली पहले रेजिस्टेंस के ब्रेक के साथ ही मूव कर जाता है। अब ये हायर हाई का फॉर्मेशन है और इस लो को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और फिर तेजी से नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ निकले। तो आज के दिन का पूरा डे बहुत मेसी होने वाला है। ऑलराइट, तो सो अभी तक जो आपने पार्ट देखा कि मार्केट में मोमेंटम क्यों यहाँ पे नहीं आने वाला है। मार्केट ने अपना डे लो यहाँ पे टेस्ट करा और डे लो टेस्ट करने के बाद इवेंचुअली ब्रेकडाउन करा और नीचे की तरफ गया, बट नीचे का भी मोमेंटम अच्छा नहीं हुआ। बाइंग तो नहीं ही हुआ, डाउन साइड का मोमेंटम भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होने के लिए ना बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ मार्केट को मूव करना जरूरी होता है। अगर उस स्ट्रक्चर के अलावा मार्केट में जो भी मोमेंटम होता है, कई बार हो भी जाता है, बट जनरली वहां पे ट्रस्ट नहीं होता है। उसके बाद टेक्निकली मतलब लॉजिकली मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी ले लिया, बट इवेंचुअली बाद में ट्रेड लुकआउट करने लगा मैं। द ओनली गुड थिंग दैट आई डिड वाज आई ट्रेडेड विद वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि इस बात का इंट्यूशन मुझे हो रहा था बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर कि मार्केट में क्लीन मोमेंटम होगा नहीं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा नहीं, बस आई वाज ट्राइंग टू टेक सम ट्रेड छोटी छोटी क्वांटिटी से, बट वो भी नहीं चल रहे थे। मतलब छोटी क्वांटिटी से भी स्कैल्प भी नहीं काम कर रहा है, इतना गंदा मार्केट था आज का, ठीक है। इट वाज एक्सपेक्टेड एंड दैट वाज द रीजन आई रिड्यूस्ड माय पोजीशन टू वेरी स्मॉल साइज, एंड दैट इज द रीजन आफ्टर सच a bad market, in such bad market, I went out with a loss of 6,838. अदरवाइज ऐसे मार्केट में ना कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो से ये लेसन आप ले सकते हो, और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश करूंगा, साथ ही कल के कुछ पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन जब आपने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन देखा होगा ये लॉन्ग साइड का, जबकि वो प्लान नहीं था, बट वो जब अपॉर्चुनिटी सामने आया तो आई हैड एब्सोल्युटली जीरो डाउट कि ये ट्रेड नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी दिमाग में ख्याल भी नहीं था, बिकॉज स्ट्रक्चर मोमेंटम को सपोर्ट करने वाला था, तो मोमेंटम मिलेगा, और इसलिए वहां पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड किया गया और ऐड किया गया, राइट, एंड इट रिवॉर्डेड रियली वेल। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार मार्केट इतना क्लीन मोमेंटम करता है, कई बार इतना मेसी मोमेंटम करता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं? हर सिचुएशन के क्राइटेरिया अलग होंगे, बट सामने जो चार्ट अवेलेबल है उसको मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी मार्केट में ना दोनों तरफ के मोमेंटम हुए थे, राइट। तो अगला दिन मेसी हो सकता था, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि अगला दिन मेसी हो सकता है, और अगर क्लीन मोमेंटम होना है तो कैसा ओपनिंग चाहिए, कैसा मोमेंटम चाहिए, वो यहाँ पे नहीं बना, एंड दैट वाज द रीजन ये डे भी डिफिकल्ट था। और इस दिन मैंने लॉसेस ज्यादा करे थे, एंड में थोड़ी सी रिकवरी होकर लॉस मेरा कम होकर 35,000 के आसपास हुआ था, बट इस दिन मैंने लॉसेस ज्यादा कर लिए थे। आई डिड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक टुडे। मैंने लॉसेस बढ़ने नहीं दिया आज के दिन, ठीक है। मैं ट्रेड ले रहा था, अंदर से आवाज आ रहा था भाई नहीं चलेगा, निकल जा, या थोड़ा प्रॉफिट ले ले, या फिर ब्रेक इवन पे कर लो। somehow I managed my risk throughout the day. I over traded, but I managed my risk throughout the day because this kind of day could have happened today as well. तो जब भी मार्केट में आपको दोनों तरफ के मोमेंटम्स दिखे, जैसे हाई मोमेंटम मूव नीचे आया, हाई मोमेंटम मूव ऊपर आया, अगले दिन
मार्केट में बड़ा ट्रेड तभी बनेगा जब मॉर्निंग में ही मार्केट में डायरेक्शनल मूव आ जाए, ठीक है। अगर मॉर्निंग में ही मार्केट ने छोटा रेंज क्रिएट कर दिया ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट डे होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से हाई मोमेंटम मूव आया, एंड में एक हाई मोमेंटम मूव आपको दूसरी तरफ भी दिख रहा है। तो नेक्स्ट डे मार्केट या तो मेसी होगा या कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं देगा। और अगर बड़ा ट्रेड बनना है तो ओवरऑल रेंज बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल रेंज कैसे बड़ा होगा? जब मॉर्निंग का मूव ही एक डायरेक्शनल मूव हो जाए। सो मॉर्निंग का मूव ये डायरेक्शनल मूव हुआ, इसलिए यहाँ पे बड़ा ट्रेड बना। अब यहाँ पे भी आप देखो, दोनों तरफ का मूव हो गया, फिर अगले दिन मेसी हो सकता है, या अगर मार्केट ने मॉर्निंग में छोटा रेंज बना दिया तो फिर वो दिन डिफिकल्ट होगा। अगर मॉर्निंग में कोई डायरेक्शनल एक्सटेंशन हो गया तो फिर आपको रिवर्सल ट्रेड्स अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट को इवेंचुअली रेंज क्रिएट करना है, ठीक है। और अगर मार्केट छोटा सा रेंज बनाकर कोई डायरेक्शन पिक करता है तो उस डायरेक्शन में बड़ा मूव हो सकता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि वो मूव एक ट्रैप के साथ स्टार्ट हो, एक एक सही ट्रैप के साथ स्टार्ट हो, ठीक है। ट्रैप के भी अपने वेरिएशन होते हैं। कुछ ट्रैप्स होते हैं जो कल के लिए बनते हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं जो सेम डे बनते हैं और सेम डे टारगेट कंप्लीट करते हैं, उनका वेरिएशन अलग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझना चाहिए कि जब भी मार्केट में बड़े मोमेंटम्स हो जाएंगे दोनों तरफ के, अगले दिन मॉर्निंग का रेंज अगर छोटा है तो फिर वो डे आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और अगले दिन मार्केट मॉर्निंग में एक डायरेक्शनल मूव देता है तो रिवर्सल ट्रेड बनने के चांसेस ज्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने साथ जरूर लेके जाना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे है कि अगले दिन क्या। आज के दिन तो पूरा का पूरा मार्केट स्लो रहा है, बहुत स्लो रहा है। क्या कल भी स्लो रहेगा? द चांसेस इज वेरी लो। कल के दिन हमें कंपैरेटिवली इजी ट्रेड मिल सकता है, बट उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे वो आप यहाँ पे जान लो और उसके लॉजिक भी समझ लो, ताकि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ सके, ठीक है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से में जो चीज सही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इट यू माइट अग्री, यू माइट नॉट अग्री, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। और उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं करोगे, दैट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो आपको अगर हेल्प करता है चीजों को समझने में तो अच्छी बात है। अदरवाइज किसी के एनालिसिस पे ना कभी ट्रेड करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आप एनालिसिस समझो, वो यूजफुल लगता है तो उसको टेस्ट करो, देन इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो वैसा ट्रेड बनेगा, वैसा सिनेरियो बनेगा, नहीं। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मार्केट में। छोटी छोटी चीजों को जब ट्यून करते हैं तब हमें एक अच्छा ट्रेड कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करने को मिलता है। तो जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, किसी के व्यू के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। बट मैं आपको मोमेंटम के पॉसिबल केसेस यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, हाई मोमेंटम से नहीं गिर रहा है, बट ये कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। क्या ये मार्केट का नेचर है? यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली बाइंग साइड गया, क्या ये मार्केट का नॉर्मल नेचर है? नहीं है। इस बाइंग में भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत अच्छे मोमेंटम्स नहीं थे, और इस सेलिंग में भी आप नोटिस करोगे कि बहुत अच्छे मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत लिमिटेड होने वाली है इंट्राडे में भी। पोजिशनली मैं बहुत बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, छोटे छोटे रिस्क के साथ ही कर रहा हूँ कि कभी बड़ा गैप डाउन आ जाए, गैप अप आ जाए, बट वो चीजें भी यहाँ पे नहीं होती हुई नजर आ रही है। तो इट इज ऑल्सो बिकमिंग यूजलेस टू टेक एनी पोजिशन फॉर द नेक्स्ट डे। वो भी मैं आज तो लेके नहीं गया। तो अब मुझे आप बताओ कि हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन क्या होता है? अगर मार्केट में कंसिस्टेंटली बाइंग हो रहा है या कंसिस्टेंटली सेलिंग हो रहा है तो कहीं से तो मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए, या वन वे में ही भागता रहेगा मार्केट? पिछले कई महीनों में जिस तरीके का मार्केट चल रहा है ना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग इट्स नॉर्मल बिहेवियर, है ना। तो थोड़ा मार्केट डिफिकल्ट डेफिनेटली है, बट इसी बीच में कभी कभी अपॉर्चुनिटी अच्छा क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे काम करने की कोशिश करेंगे। जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहां पे थोड़ा ज्यादा रिस्क से काम करेंगे, जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं दिखेगी वहां पे कम रिस्क के साथ काम करेंगे। काम तो करना ही है। या फिर जहां पे एकदम अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी वहां काम नहीं भी करना है, बट कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, कुछ ना कुछ करने का मन कर ही जाता है अगर सिस्टम पे बैठ रहे तो ऐसे सिचुएशन में बस पोजीशन साइज रिड्यूस कर लेंगे। तो फिलहाल हम देखें तो मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बाउंस या रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो कहाँ से आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कौन सा बिहेवियर के बाद अच्छा मोमेंटम मिलेगा सिर्फ उससे मतलब है। कल आएगा जरूरी नहीं है, कल आना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझ लेते हैं, ठीक है। कि मान लो कल मुझे
सबसे पहले सेल साइड का देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, ट्रेंडिंग क्लोज हुआ है, तो सबसे इजी ट्रेड क्या बनेगा, नीचे का ट्रेड बनेगा। अगर अगर मार्केट इसी सेंटीमेंट के साथ ओपन होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ आज क्लोज हुआ है और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही ओपन होता है और हमको दिख रहा है कि मार्केट काफी नीचे जा चुका है, तो मार्केट अगर ओपनिंग के साथ ही बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकले, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकले और इस हाई को ब्रेक किए बिना मार्केट में अगर कोई भी कंटिन्यूएशन पॉइंट का लो काटने जाए, बट इसको काटने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रुके और फिर ब्रेक करे, तो यहां से हमें एक अच्छा सेल साइड का क्विक मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा, मतलब डिसेंट ट्रेड मिलेगा। एटलीस्ट हम रेंज टू रेंज का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ओपनिंग सेंटीमेंट नेगेटिव है, प्राइसेस खुलते साथ अच्छा हो गया, तो सेल साइड का ट्रेड बिकम्स एन इजी एंड ऑब्वियस ट्रेड। बट इतना आसान भी नहीं है, इसके फेलियर के सिचुएशन भी समझना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सपोर्ट के ब्रेक होने से पहले एक इंटरमीडिएट सपोर्ट बनना जरूरी है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस बनना जरूरी है, और रीसेंट रेजिस्टेंस को टच किए बिना ये सपोर्ट जब टूटेगा तो यहाँ से अच्छा मूव मिलेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मार्केट ऐसे हायर हाइज बनाते हुए ऊपर गया और कंटिन्यूअस सेलिंग मोमेंटम के साथ किसी सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, कंटिन्यूअस सेलिंग मोमेंटम के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि ये फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है। तो जब अगर कंटिन्यूअस मोमेंटम से ब्रेक कर रहा है तो वहां पे मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, वेट करूंगा कि ये फेल हो जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि तुरंत फेल हो जाए, हो सकता है यहाँ पे आए, रिट्रेस करके फिर से नीचे की तरफ आए, बट ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगे तो फिर से मोमेंटम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ये इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ा साइडवेज होके ब्रेक करे, या तो ब्रेक करने के बाद ये फेल होके ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। उस केस में मार्केट अगर वापस थोड़ा सा नीचे आएगा तो हायर एरिया से ही मैं एक और कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करूंगा, और इस पार्ट में हम पार्टिसिपेट करेंगे बाइंग साइड। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, डाउन साइड का ट्रेड, और डाउन साइड का ट्रेड मिलना चाहिए स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ, अदरवाइज मोमेंटम ज्यादा मिलेगा नहीं और वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ये केस हो गया अगर मार्केट गैप डाउन के साथ सीधा ऊपर जाता है तो कब बाइंग का ट्रेड बनेगा और कब सेलिंग का ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे चला जाता है, इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी इतने दिनों से गिर रहा है, आज भी ट्रेंडिंग सेलिंग के साथ क्लोज हुआ है, गैप डाउन खुल के और नीचे चला गया, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ओवरसोल्ड हो जाएंगे। ओवरसोल्ड के सिचुएशन में मार्केट और नीचे अगर गिरना चाहता है, और नीचे गिरना चाहता है, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट फॉर्मेशन के साथ कंटिन्यूअस मूव के साथ इसको ऊपर की तरफ पुश होना चाहिए, और हाईज के पास जाके हाई को बिना तोड़े सेल होना चाहिए, और फिर कोई लोकल सपोर्ट बना के मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो यहां से फिर से डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। ऐसा नहीं कि नीचे नीचे मार्केट नहीं गिर सकता है, बट चाहिए क्या, अगर एक्सपेंसिव हो गए हैं मार्केट सेल करने के लिए, ओवरसोल्ड हो गया, तो उसको क्विकली प्राइस करेक्शन देना चाहिए, बट स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं करना चाहिए हाई ब्रेक करके, स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं करना चाहिए हाई ब्रेक करके। उस केस में जहां पे सेलिंग मार्केट एक्सपीरियंस करेगा, सपोर्ट बनाएगा, उस सपोर्ट के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस मेरे को थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। मेरे को क्या लग रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ही पुश हुआ और कोई सपोर्ट फॉर्म करा और फिर और ब्रेक कर दिया ना नीचे की तरफ, तो ये और एक और ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो मार्केट में पहले सपोर्ट बनने पे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग नहीं करेंगे। पहला सपोर्ट बनने के बाद हमें ये देखना है कि सपोर्ट ब्रेक करने का अटेम्प्ट हो रहा है क्या, या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और फिर उसको फेल कर जाए, ठीक है। मार्केट क्या करे, इस सपोर्ट को ब्रेक करे और इसको फेल करके ऊपर निकल जाए। ओवरसोल्ड सिचुएशन है, सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेकडाउन फेल हो गया। अब अगर मार्केट वापस से नीचे की तरफ आता है तो हम ये देखेंगे कि लोअर एरिया से कोई लोकल सपोर्ट अगर बनता है और यहाँ पे होल्ड करके बाइंग साइड जाता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए लोकल सा, और उसके बाद लो की तरफ जाए बट लो टच ना करे, एक और सपोर्ट बना ले और फिर कोई छोटा सा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड सिनेरियो हो जाएगा जिसमें स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन भी होगा अगर ये लो टच नहीं होता है। बट कोई ना कोई पूरा का पूरा सेलिंग रिवर्स होना जरूरी है एज एन इंडिकेशन ऑफ इनिशियल स्ट्रेंथ। जब तक ये नहीं होगा बाई का ध्यान ही नहीं आना चाहिए, नीचे जा रहा है जाने दो। मार्केट कई बार क्या करता है कि मार्केट नीचे चला जाता है, सपोर्ट बना के यहाँ साइडवेज हो जाता है, ठीक है, पहला सपोर्ट बना के साइडवेज। ऐसे केस में कई बार मार्केट पूरा फर्स्ट अप साइडवेज रहेगा,
और देन मार्केट कोई ब्रेकआउट फेलियर देके सेकेंड हाफ में फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अगर ओवरसोल्ड सिचुएशन में मार्केट को और गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, क्विकली प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा, हाई के आसपास से गिरना चाहिए, या तो मार्केट में मेजर टाइम करेक्शन होना चाहिए, गिरने के बाद लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए और फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए, राइट। तो इन सारे सिचुएशन को समझते हुए आप सेल ट्रेड प्लान करना है, विच इज लेस लाइकली टू हैपन। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, मार्केट मान लो यहाँ साइडवेज ओपन हो गया और यहीं पे बहुत लंबे समय तक साइडवेज हो गया, तो भी ये एंड में कंटिन्यू नीचे कर सकता है। बट अगर मार्केट ओपनिंग के साथ थोड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा साइडवेज खुले और इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया, फेलियर की पॉसिबिलिटी दिखाया बट ऊपर चला गया, तो ये भी स्ट्रेंथ का साइन माना जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, कहीं से रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे, कोई सपोर्ट बनने का वेट करेंगे, और क्योंकि आज का क्लोजिंग सेंटिमेंट नेगेटिव है, एक हाई मोमेंटम डाउन मूव आने का वेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एक हाई मोमेंटम, पहले स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आया, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बनने के बाद हाई मोमेंटम सपोर्ट ब्रेकडाउन करा। ये सपोर्ट ब्रेकडाउन जरूरी है क्योंकि आज का क्लोजिंग सेंटिमेंट नेगेटिव है। इस सेंटिमेंट का इंपैक्ट जब यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर कंटिन्यूएशन ट्रेड ले लेंगे। तो स्ट्रेंथ, रिट्रेसमेंट का कंप्लीशन एंड देन अपसाइड कंटिन्यूएशन, ये केस भी बन सकता है। तो कल के दिन बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से आप समझे कि कब आपको ट्रेड लेना चाहिए और किस डायरेक्शन का लेना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और आपको कंक्लूड कर दूंगा, मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ रिसेंटली जो चीजें हुई हैं। अभी मैं अपने बैच वालों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, काफी 5-5-6 घंटे हम लोगों ने ये सारी सिचुएशन डिस्कस करी है और उनको समझाने की कोशिश करी है, और इसलिए मैं आपको सीधा कंक्लूजन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, मार्केट बाइंग फ्लो में था, राइट, मार्केट पिछले कई दिनों से बाइंग फ्लो में था, हायर एरियाज पे क्लोज करा, ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे की तरफ आया तो प्राइस तो अच्छे हो गए बाइंग के लिए, लेकिन सपोर्ट फॉर्म होते ही, ये सपोर्ट जैसे ही मार्केट ने लिया, कंटिन्यूअस पॉजिटिव कैंडल के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक किया, लोकल रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो इसके फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फेल हो जाएगा जरूरी नहीं है, तो बट डायरेक्ट मोमेंटम है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं। अगर यहाँ पे ये रुकने के बाद एक छोटा सा रिजेक्शन फेस करता, यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता, तो फिर इसके बड़े मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी होती है। लोकली मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके निकलता तो मोमेंटम क्लीन होता, बड़ा होता। बट अगर मार्केट गिर रहा है इमीडिएटली बाउंस आ रहा है, तो ये फेल हो सकता है। फेलियर कब कंफर्म होगा, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा, फेल होकर मार्केट नीचे सस्टेन किया, हायर एरियाज पे जाने की कोशिश किया और फिर यहाँ से आपको ये ट्रेड मिल गया, तो बाइंग फ्लो में मार्केट है, बट फिर भी मार्केट नीचे से भी नीचे सेल हो सकता है अगर कोई ट्रैप का इन्वॉल्वमेंट वहां पे आ जाए तो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा है, ठीक है, गैप अप खुला, नीचे की तरफ आ रहा है, और इवेंचुअली मार्केट में ये जो बाइंग आया, कैसा बाइंग आया, ये कंटिन्यूअस बाइंग के साथ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे तो ट्रैप सेटअप भी एक वैलिड एंट्री सेटअप के साथ बना है, तो यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रैप सेटअप वैलिड एंट्री सेटअप के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए इसकी कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बट अगर एंट्री सेटअप ही कंफर्म कर रहा है ट्रैप, तो वहां डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। अब कौन कौन से एंट्री सेटअप से जो कंफर्म करते हैं वो मैं आपको पास्ट में कई बार बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे बताऊंगा तो और वीडियो खींच जाएगा, फिर कभी बताएंगे, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से बना देंगे वीडियो। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो कि डायरेक्ट ब्रेकआउट्स के केसेस में फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए डायरेक्ट कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो वहां पे एंट्री से बचना चाहिए, स्पेशली तब जब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। इसका एंट्री मेथड अगर आप अपने ध्यान से देखा हुआ तो क्या हुआ था, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से बाउंस आया, बट इसने लोकल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है, उससे पहले और रिजेक्शन फेस करा और नया लो लगा दिया, तो फिर हम नए सपोर्ट का देखेंगे, यहाँ से नया सपोर्ट बना, क्या ये मोमेंटम क्या डायरेक्टली कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, ये पहले एक और रिजेक्शन फेस किया और सपोर्ट से पहले पहले एक और सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट से पहले पहले एक और सपोर्ट बनाया, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेक से पहले आप देखोगे एक लोअर हाई भी यहाँ पे बन गया, और इनफैक्ट एक लोकल रिजेक्शन भी यहाँ पे दिखा, यहीं पे एंट्री कंडीशन था हमारा लॉन्ग साइड का, राइट। आपको याद होगा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, रिसेंट का ही वीडियो है। यहाँ पे मैं एंट्री कंडीशन लगा दिया था, पहले जो एंट्री अग्रेसिवली एंटर करा गया था उसका एसएल चला गया था,
जो डिफाइंड कंडीशन के साथ एंट्री किया गया वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर उस चीज को सपोर्ट जब करने लगेगा तो आपका मोमेंटम बहुत अच्छा होगा। तो सही स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड मिलेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली हम बड़े टारगेट्स के लिए बैठते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी रिपीट कर देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, कोई सपोर्ट बनाता है, तो एक डाउन साइड का कंटिन्यूएशन मूव आने देंगे। ये कंटिन्यूएशन मूव जब तक रिवर्स नहीं होगा तब तक हम बाइंग साइड का ख्याल अपने दिमाग में नहीं आएंगे। एक बार ये पूरा रिवर्स हो गया, डायरेक्ट भी रिवर्स हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरसोल्ड सिनेरियो में चलता है। अभी मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में हो गया है ना, हायर एरियाज पे नहीं ट्रेड कर रहा है। ये चीज हायर एरियाज पे अलग तरीके से काम करती है, लोअर एरियाज पे अलग तरीके से काम कर सकती है। तो ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है ओवरसोल्ड सिचुएशन में। ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया तो अलग बात है, बट हम यहाँ पे मानेंगे कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये जो स्विंग रिवर्स हुआ है, इसके बाद अगर ये नीचे आता है, बट इस लो को, अगर ये लो को ब्रेक कर देगा तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा ना, और इस लो को ब्रेक करके ये ऊपर गया तो हम कह रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है। तो ब्रेकडाउन फेलियर सस्टेन करना चाहिए, नीचे आए बट इससे पहले कोई नया सपोर्ट बना ले और होल्ड करके कोई लोकल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या क्या लोअर हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हमको बाइंग साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो मार्केट अगर नीचे गिरता है, कोई ब्रेकडाउन फेलियर देता है, कोई रेजिस्टेंस बनाता है और लोअर एरिया से एंट्री देता है बिना इस ट्रैप को इनवैलिडेट किए, तो हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरता है और नीचे ही जाना है तो ये क्विकली डायरेक्ट सपोर्ट के साथ ऊपर आ जाना चाहिए। यहाँ से जब मार्केट सेल होने लगेगा फिर कोई हायर लोज का फॉर्मेशन होगा तो सपोर्ट ब्रेक पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट ओपनिंग के साथ डायरेक्ट बाइंग साइड जाता है और किसी सपोर्ट को ब्रेक करने से पहले मार्केट लोकल हायर लो बनाता है और फिर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें अच्छा शॉर्ट ट्रेड बनेगा। अगर ये डायरेक्टली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, नीचे के एरिया में डायरेक्ट ब्रेकडाउन फेल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो हम शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे यहाँ पे। अगर ये ब्रेकडाउन होता है और इसको फेल कर देता है इवेंचुअली, तो इसके ऊपर सस्टेन हो जाने के बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा तो किसी भी लोअर हाई के ब्रेक पे हम बचा हुआ लॉन्ग का मूव यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। एक और केस मैंने आपको बताया, अगर मार्केट यहाँ से आज के दिन सेलिंग मोमेंटम क्रिएट हुआ है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है तो भी हम बोलेंगे स्ट्रेंथ आ गया है मार्केट में। बट क्योंकि क्लोजिंग सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम एक रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे और एक कंटिन्यूएशन का वेट करेंगे। इसके ओवर होने के बाद जब मार्केट रुकेगा और ऊपर जाएगा तब हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये सारे पॉसिबल केसेस अगर बनेंगे तो मार्केट में क्लीन मोमेंटम मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो चांसेस होगा कि फिर से हम फंस सकते हैं। तो उसके अलावा अगर ट्रेड करना है तो पोजीशन साइज रिड्यूस कर लें, थोड़ा वेट करके ट्रेड करें, हाँ, या तो ट्रेड ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो कितना भी हाथ पे मार लो, आज बहुत हाथ पर मारा गया, बट इन द एंड रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। मेहनत भर भर के किया गया, रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला। और मार्केट का ये रूल है कि यहाँ पे हार्ड वर्क को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता है, स्मार्ट वर्क को रिवॉर्ड करेगा। तो विल हैव टू थिंक अ बिट स्मार्टली, और बाकी तो देखा जाएगा कल के दिन। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ मिली है या ऐसे भी आपको कोई अपना फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, बिकॉज आजकल आप लोगों के कमेंट्स आना बंद हो गए। मैंने कुछ दिन ब्रेक क्या लिया, एकदम से डिटैच हो गए यार, तो ऐसे चैनल तो ग्रो नहीं करेगा। तो आपका कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए और आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन एक कमेंट्स के थ्रू कर सकते हो या वीडियो को लाइक करके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वीडियोस यूजफुल है, वैल्यूएबल है, तो थोड़ा सपोर्ट तो करना बनता है। नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, कमेंट में कुछ अपने रिव्यूज भी बता सकते हो आप इस चैनल के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। होप कल का दिन हम सभी का अच्छा रहे। बाय बाय।